हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संस्कृत में चतुर्दश पाठा काशी के बारे में समझाएंगे और उसकी हिंदी बताएंगे। सो आप उसको ध्यान से सुने और समझें। अब आप देखिए उपगमम विराजाय काशी भारत प्राचीन नगरी अस्ति। काशी भारतवर्ष की उपगम गंगा के किनारे काशी भारतवर्ष की गंगा के किनारे विराजमान काशी भारतवर्ष की प्राचीन नगरी है। अत्र भागीरथी तटे राजभी राजस्य निर्मिता घटः कांचित अपूर्वाम एवं शोभाम जयंती। अब इसकी हिंदी देखिए आप। यहाँ भागीरथी तट में राजाओं और महाराजाओं से निर्मित घाटों की अपूर्व शोभा क्या होती है? अपूर्व शोभा दिखाई देती है। महाराज बनाए गए पैदा कुछ मतलब अपूर्व शोभा आप क्या होती है? अपूर्व शोभा पैदा करते हैं। द्वारा देखिए, यहाँ भागीरथ तट पे राजा और महाराजाओं के द्वारा निर्मित कुछ अपूर्व शोभा जो है उत्पन्न जनयंती माने उत्पन्न करती हैं। अब आगे देखिए, नद्या तटे घटानाम ईदर्शी सुविस्तीर्णा मनोहरा च परस्परे संसारे अन्यत्र कुत्रापि शुभलः नास्ति। नदी तट पर घटानाम माने घाटों की, ईदर्शी माने इस प्रकार की, सुविस्तीर्ण माने बहुत विशाल और मनोहर परंपरा संसार में अन्यत्र कुत्रापि सुलभ कहीं और भी सुलभ या नहीं कुसुलभ नहीं है। एबी घटे सुशोभिता चंद्रकारा काशी सर्वेषां आगंतुकानां मनांसी मोहयति। देखिए ये जो घाट है, किनारे हैं, सुशोभित अर्धचंद्रकार काशी में बने हुए, जो ये अंधकार चक्र बने हुए हैं आज उसके, तो एक काशी में सर्वेशाम में सबसे आगुंतम माने आने वाले लोगों के मन को मोह लेते हैं। ये घाट अंधकार चक्रकार जैसी सुशोभित काशी में सर्वेशाम माने सभी, आगंतुका नाम माने आने वाले लोगों के मनांसी माने मन को, मोहित माने मोह लेते हैं। अब है एषु घटेषु मणिकर्णिका दशामेवेगा बुद्ध बहुप्रसिद्धो स्थिते। इन घाटों में मणिकर्णिका मणि और सोनियों से जो निर्मित हैं वो 10 मेघ बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। दशामेघ घटे प्रतिहम संध्या कीर्तन कथादिकम च भवति। 10 मेघ घटे किनारे संध्या के समय क्या होता है? कीर्तन आदि होता है। क्या होता है? कीर्तन संध्या के समय 10वें के घाट के किनारे संध्या के समय कीर्तन आदि होता है। रात्रो विद्युदेपि आलोकिता इमे घटा पृथ्व्याम अवतीर्णस्य तारिकानिकस्य नभस्य ब्रह्म भूपादयन्ति। और रात्रि में विद्युत दीपे, जब दीपक लाइट के
लाइट जल जाती है आलोक उसके प्रकाश से। इमे घटा ये घाट पृथ्वी पर ऐसे उतरते हुए दिखाई देते हैं जैसे आकाश में से तारे आ गए हों, ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं। क्या देखें दोबारा, रात्रि में लाइट जल जाती है तो उसके प्रकाश से ये घाट पृथ्वी पर अवतीर्ण माने उतरे हुए तारों के समान, आकाश से उतरे हुए तारों के समान क्या कर देते हैं, भ्रम को उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि संदेह कर देते हैं कि ये आकाश से कैसे उतर कर आ गए। अब आगे देखिए आप, अब अत्र वर्तमानेषु बहुषु मंदिरेषु विश्वनाथस्य अन्नपूर्णायां 6 मंदिरा अति प्रसिद्धम। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ वर्तमान में बहुत मंदिरों में विश्वनाथ के अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ वर्तमान बहुत से मंदिरों में विश्वनाथ अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बहुमूल्य सुपात्रे स्वर्णपात्रे मंडिते विश्वनाथ मंदिरे प्रतिष्ठापिता विश्वेश्वर मूर्ति भक्तिया समर्पित है। पूजा पहारो चे सर्वदा आचिंता तिष्ठति। अब इसने देखिए, बहुमूल्य स्वर्ण पत्रे माने सोने के पत्रों से सुसज्जित या सजे हुए विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठा पिता परमेश्वर की मूर्ति पे भक्तों के द्वारा भक्ति के साथ समर्पित, मतलब भक्ति के साथ किसके द्वारा, विश्वेश्वर की मूर्ति में भक्तों के द्वारा भक्ति के साथ समर्पित जो अर्पित करते हैं। पूजा के उपहार सर्वदा क्या रहते हैं, उससे ढके हुए होते हैं। बहुमूल्य स्वर्ण पत्रे माने सोने के पत्रों से मंडित सुशोभित विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित विश्वेश्वर की मूर्ति पर भक्तों के द्वारा भक्ति के समर्पित पूजा के उपहार सर्वदा ढके हुए होते हैं। दूरदरातारात् स्थानात् भक्ताः प्रतिनिदम् अस्या शिवमूर्ति दर्शनाय आगच्छन्ति। दूर दूर से स्थानों से भक्त लोग प्रतिदिन इसकी शिव मूर्ति के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। किसकी मूर्ति के दर्शन के लिए, शिव मूर्ति के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अब आगे देखिए, विद्यागिरो विश्वनाथस्य यम नगरी अति प्राचीन कालात् ज्ञानाय मुक्तये से प्रसिद्धा अस्ति। विद्यागुरु विश्वनाथ की इस नगरी में अति प्राचीन काल से ज्ञान और मुक्ति किसके लिए प्रसिद्ध, ज्ञान और मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। विद्यागुरु विश्वनाथ की यह नगरी बहुत प्राचीन काल से ज्ञान और मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अस्माकं देशस्य अनेक महापुरुषे अत्रागत्य ज्ञानार्जनम शांतिलाभाश्च अकुर्वन्। हमारे देश के अनेक महापुरुष यहाँ आकर ज्ञान अर्जन और शांति के साथ, ज्ञान अर्जन किसके साथ करते हैं, शांति के साथ प्राप्त करते हैं। अष्टादशानाम पुराणां रचिता व्यास व्रत हरे अहिंसाया प्रचारक भगवान बुद्ध जगत गुरु श्री शंकराचार्य
श्री रामानंद राम भक्त तुलसीदास, रामायण तुलसीदास, साम्यक प्रचारक, साम्यभाव प्रचारक कबीरदास, अन्य छह बहवे संप्रदाय प्रवर्तका आचार्य अत्रागते वासम आकुर्वन। अब इसकी हिंदी देखिए। हमारे देश के अष्टादश पुराण में रचित व्यास भर्तृहरि भारत अहिंसा के प्रचारक भगवान बुद्ध। अष्टादशवें पुराण रचित व्यास भर्तृहरि भारत अहिंसा के प्रचारक भगवान बुद्ध, जगत गुरु श्री शंकराचार्य, परम वैष्णव श्री रामानंद राम भक्त तुलसीदास, साम्य भाव प्रचारक कबीरदास और अन्य बहुत से संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य यहाँ आकर निवास करते हैं। यहाँ आकर निवास किया, सभी ने यहाँ आकर निवास किया। हिंदी भाषाया सुप्रसिद्ध भारतेन्दु हरिश्चंद्र अत्रे जन्म लभते। हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। मदन मोहन मालवीय स्थापित हिंदू विश्वविद्यालय सारनाथ, भारत मातृ मंदिरम, राम नगरम दुर्गम, मानस मंदिरम, सरस्वती भवनम, संस्कृत विश्वविद्यालयम च अनेकानि अत्रीयानि दर्शनानि स्थानी सन्ति। मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित हिंदू विश्वविद्यालय सारनाथ, भारत मातृ मंदिर, रामनगर दुर्ग, मानस मंदिर, सरस्वती भवन, संस्कृत विश्वविद्यालय, नागरी प्रचारणी सभा ये और अन्य अनेक अत्र्यानि दर्शनानि और भी अनेक दर्शन करने के स्थान हैं। देख लीजिए दोबारा से। मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित हिंदू विश्वविद्यालय सारनाथ, भारत मातृ मंदिर, रामनगरम दुर्गम, मानस मंदिर, सरस्वती भवन, संस्कृत विश्वविद्यालय, नागरी प्राचीन सभा ये अन्य और भी अन्य अनेक दर्शन के स्थान हैं। अब आगे देखिए। अत्र नगरस्य पित्तलपत्राणि केळनकानि कौशवस्त्राणि च प्रसिद्धानि सन्ति। अब इस नगर के पीतल के बर्तन, काठ के खिलौने, कोशियर, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध हैं। इस नगर के क्या पीतल के पात्र यानी कि बर्तन, काष्ठ के यानी काष्ठ मानी काठ के, क्रीडनकानि मानी खिलौने, कोशवस्त्राणि रेशमी वस्त्र प्रसिद्धानि सन्ति प्रसिद्ध हैं। अयं प्राय गृहे जने च संस्कृत भाषाया प्रचारे अस्ति। यहाँ प्राय घर में और लोगों में संस्कृत भाषा का प्रचार है। यहाँ घर में और लोगों में संस्कृत भाषा का प्रचार है। हाँ भाई, धन्यवाद। अब हम बच्चों, मैंने आपको सभी को अच्छी तरीके से इसकी हिंदी समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आती तो आप दूसरी बार कॉल करके पूछ सकते हैं और आपको जो बताई गई है वो एक बार पढ़िए और उसे समझिए। मैं बाद में आपको हिंदी लिखकर सेंड कर दूंगी। और ये पाठ काशी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, ये आपके फर्स्ट, अब ये थर्ड टेस्ट होगा उसमें आएगा। इसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और हिंदी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद करें और जो मैं काम करा रही हूँ उसे पूरा काम करके ग्रुप में सेंड कर दें। धन्यवाद।